मोटिव आई नॉट, ठीक है, और वो भी विद द हेल्प ऑफ नोडल एनालिसिस। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब वैसे भी एक चीज़ हमेशा याद रखो, नोडल एनालिसिस को लगाने का कब ज़्यादा लगाना चाहिए, कब हमारा टारगेट है कि वैसे लगाने को कभी भी लगा सकते हो, लेकिन जहाँ पे करंट सोर्स अगर दिख रहा हो ना तो कोशिश करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ नोडल एनालिसिस, ठीक है। एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए नोडल एनालिसिस, उससे क्वेश्चन क्या होता है ईजी हो जाता है। हम प्रैक्टिस इसी वजह से करा रहे हैं कि कुछ एक समय के बाद आपको लग जाएगा कि कब नोडल लगाना इफेक्टिव होगा, कब मेश एनालिसिस लगाना कब इफेक्टिव होगा, कब नॉर्टन जो भी है। जैसे करते हैं ना कि क्वेश्चन आ गया तो सर क्वेश्चन एक राइज होता है कि सर कब कौन सी थ्योरम लगानी चाहिए। अब मैं जैसे मैंने बोला कि वैसे तो आप कभी कभी कहीं पे भी लगा सकते हो, अगर मेंशन कर दिया कि नहीं नोडल से ही करना है तब तो बात अलग है, या किसी और से मेंशन कर दिया अगर सब्जेक्टिव में कर रहे हैं तो। लेकिन अगर मेंशन नहीं किया है सब्जेक्टिव में भी, उसको सिर्फ सॉल्व करना है तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। और अगर उसमें करंट सोर्स दिख रहा हो, ठीक है, तो वहाँ पे नोडल एनालिसिस लगाना मोर इफेक्टिव होता है। और बाय द वे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अब वो बोल दे नॉर्टन थ्योरम जो भी है उसके करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू डिटरमाइन करो आई नॉट, तो अब आई नॉट चाहे किसी भी मेथड से अप्लाई करो, चाहे नॉर्टन चाहे मैक्सवेल वट कोई भी थ्योरम हो, ठीक है, अगर वो अप्लीकेबल है इस पे तो सेम वैल्यू देगा, चाहे नॉर्टन थ्योरम लगा लो, चाहे मेश एनालिसिस लगा लो, ठीक है, चाहे थेवेनिन चाहे नॉर्टन। नहीं तो कहने का मतलब है कि हमारा जो मोटिव है वो हमारा टारगेट है कि क्वेश्चन को रिजॉल्व करना। ऑब्जेक्टिव में तो वो चेक करेगा नहीं कि किस मेथड से किया है, नहीं आई नॉट निकालना है तो आई नॉट किससे मोर इफेक्टिव होगा। यहाँ पे देखो करंट सोर्स दिख रहा है तो मोर इफेक्टिव होता है उस समय नोडल एनालिसिस। अगर कुछ मेंशन नहीं किया है कि नहीं, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और उसमें मेंशन नहीं किया है तो ठीक है, अगर मेंशन कर दिया कि नहीं हमको इसी मेथड से करना है तब तो मजबूरी है वहाँ पे। और इसीलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिस हर की करनी चाहिए, कि कम से कम जब सब्जेक्टिव में पहुँचे तो वहाँ पे दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या करेंगे। अब देखो ये क्या है, ग्राउंडेड है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। हमको आई नॉट निकालना है, क्या कर सकते हैं, एक तो देखो यहाँ पे केसीएल लगा सकते हैं, यहाँ पे केसीएल लगा सकते हैं, यहाँ पे केसीएल लगा सकते हैं जरूरत के अकॉर्डिंग। यहाँ का V1, यहाँ का V2 और यहाँ का वोल्टेज क्या होगा V3, इतना तो कर ही सकते थे, हमने मान लिया भाई नोड है, ठीक है। अगर यहाँ का वोल्टेज 0 दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं दिया तो हम अपनी तरफ से 0 मान के चले रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए अगर आई नॉट लिखना हो तो क्या लिखेंगे, यहाँ से देखो आई नॉट की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, V1 माइनस 0 डिवाइड बाई 8, तो ये हो गया V1 बाई 8, ठीक है। दूसरी चीज अब यहाँ पे आ जाओ, अच्छा चलो पहले इस पॉइंट पे केसीएल अप्लाई करते हैं, ये I1, ठीक है। चलो क्या हो जाएगा इस नोड पे केसीएल एट नोड, इसको 1 कर देते हैं, नहीं V1 करस्पॉन्डिंग क्या है आई नॉट प्लस 4 प्लस I1। इनकमिंग करंट कोई है क्या इस पॉइंट पे, नहीं सभी आउटगोइंग है, दिस वन आउटगोइंग, ये भी है और ये भी है। अच्छा यहाँ तो ऑलरेडी दिए रखा है 4 एम्पियर, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं। V1 और I1 की वैल्यू सॉरी आई नॉट की वैल्यू कितनी है V1 बाई 8, ठीक है, प्लस 4, I1 की वैल्यू कितनी है V1 माइनस V3 डिवाइड बाई 1 ओम। नहीं देखो कहाँ से, जहाँ से चले थे कहाँ पहुँच गए V3, कंसेप्ट होने बता रखा है। अगर कहीं डाउट हो तो जो इसका फर्स्ट लेक्चर है नोडल एनालिसिस का वो आप वॉच कर लो, ठीक है, वहाँ पे कंसेप्ट बता रखा है कि जहाँ से चलते हैं और कहाँ चले V1 से और कहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं V3 पे, तो V1 माइनस V3, इसमें कोई वोल्टेज कोई बैटरी है नहीं है, सिंपली रेजिस्टेंस है, तो क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 1, तो वो हो जाएगी करंट इसमें यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। चलिए तो V1 ये कितना हो जाएगा 1 बाई 8 प्लस 1 माइनस V3 दिस भी इक्वल टू -4, ठीक है। तो ये तो V1 9 इंटू V1 माइनस 8 V3 दिस भी इक्वल टू -32 करस्पॉन्डिंग। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या आ सकती है यहाँ से, इसको इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आते हैं इस पॉइंट पे, देखो इस पॉइंट की बात करें, केसीएल अप्लाई करें, केसीएल एट नोड, इसको चलो 2 कर देते हैं, 2 पे 4 एम्पियर इनकमिंग आउटगोइंग 2I प्लस इसमें अगर I3 मान लो तो I3 की वैल्यू क्या होगा V0 माइनस 0, सॉरी पहले लिख लो, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा सर डायरेक्ट पहुंच गए आप,
ठीक है। 4 2 इंटू आई नॉट की वैल्यू कितनी V1/8 और I3 की वैल्यू कितनी V2/2। नहीं, ये देखो 2 से 4 तो ये हो जाएगा 16 V1 प्लस 2 V2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, बस लिखते जाओ। और देखो एक तो तरीका है, समस्या ये है V1 V3 और V1 V2, तो हमको चाहिए क्या, V1 चाहिए। ठीक है, अभी एक इक्वेशन और चाहिए, इसका मतलब नहीं, या तो V1 V2 बना दो, टू इक्वेशन 2 अननोन। अब यहाँ पे देखो V1 V2 है, यहाँ पे V1 V3 है, बात तो बनने की V3 को हटाना पड़ेगा। चलो अब नोड 3 पे आते हैं। नोड 3 के करस्पॉन्डिंग एट नोड 3 इनकमिंग करंट 2I0 दिस इक्वल टू, देखो इसमें कुछ भी नहीं समझ में आया तो I4 मान लो। इनकमिंग I1, देखो I1 सॉरी देखो 2I0 दिस इक्वल टू 2I0 प्लस I1 दिस इक्वल टू सॉरी I1 2I0 प्लस I1 दिस इक्वल टू I4। 2 इंटू I0 2 इंटू V1/8 प्लस I1 की वैल्यू V1 माइनस V3 डिवाइड बाई 1 दिस इक्वल टू I4 की वैल्यू कितनी V3 डिवाइड बाई 4। ठीक है, यहाँ से देखते हैं कोई रिलेशन मिलता है कि नहीं मिलता है। चलो तो ये हो गया 4, तो V1/4 प्लस V1 माइनस ये चला जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 5V3/4, तो ये भी 5V1/4 है, देखो ध्यान से। नहीं तो इसका मतलब हो गया V3 V1 के क्या है, बराबर है। चलो अरे यहीं से हो जाता है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। देखो कैसे, V3 की वैल्यू V1 के बराबर है, तो 9 इंटू V1 8 इंटू V1 दिस इक्वल टू -32। ये कितना हो जाएगा V1 दिस इक्वल टू -32 करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो ये हो गया -32 करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब ये वैल्यू कहाँ पे पुट कर दें, यहाँ पे, तो I0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -32 डिवाइड बाई 8 -4 एम्पियर। नहीं तो कितना आ गया -4 एम्पियर करंट आ गई, किसमें, इस ब्रांच में जो भी है डिटरमाइन कर, हमारा टारगेट यही था। ठीक है, बना दो इसको। मोटिव है I1 और I2 को डिटरमाइन करना। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नोडल एनालिसिस। ठीक है, अक्सर जब नोडल एनालिसिस के बारे में बोलता है, ठीक है, तो वो मेंशन कर देता है जैसे कई कि ये जो वोल्टेज, ये मतलब कोई एक जंक्शन है जिसको ग्राउंडेड कर देगा वो अपने से। ठीक है, इन जनरल कर देता है, कभी कभी नहीं भी करता है। ठीक है, हम यहाँ पे V1 V2 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बहुत केयरफुली, हमारा मोटिव है I1 I2 को डिटरमाइन करना। इसमें मान लेते करंट I3, इसमें I4। ठीक है, जिसमें नहीं दी हुई उसमें मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस KCL यहाँ पे लगा लेते हैं, तो KCL एट V1 वोल्टेज के करस्पॉन्ड KCL अप्लाई करो एट 1। ठीक है, तो चलिए I1 प्लस I3 प्लस I4 दिस इक्वल टू क्या मिलेगा 0। देखो यहाँ पे आउटगोइंग करंट क्या है, I1 I3 और I4। इनकमिंग करंट है कोई नहीं है, तो एल्जेब्रिक सम क्या होना चाहिए, KCL करस्पॉन्डिंग 0। चलो I1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, V1 माइनस 0 डिवाइड बाई 40। I3 की वैल्यू क्या होगी, V1 माइनस 24, सॉरी ऐसे लिखो, अगर दिक्कत हो रही है तो ऐसे। V1 कहाँ से स्टार्ट किए, V1 से, कहाँ पे पहुंचे, देखो यहाँ का वोल्टेज 0, तो ये भी क्या होगा 0, तो V1 माइनस 0। ठीक है, और करंट किधर से लीव कर रही है, निगेटिव टर्मिनल से, तो -24। ये कंसेप्ट बता चुके हैं फंडामेंटल, तो जाके देख लेना अगर दिक्कत हो रही है तो। डिवाइड बाई 10 प्लस I4 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 20। नहीं, V1 माइनस V2 बाई 20। I4 हो गया दिस इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखते हैं, देखो LCM ले लो। देखो यहाँ पे कितना सबसे ज़्यादा 40, तो सबसे आसान तरीका क्या है, 40 से सब में मल्टीप्लीकेशन कर दो। 40 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 40 डिवाइड बाई 41 प्लस यहाँ पे 40 से मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा 4 से, इसका मतलब इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। 4V1 माइनस 4 96 हो जाएगा ये, प्लस यहाँ पे 40 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से, मतलब 40/2
20 है ना, तो 2 हो जाएगा, 2 से एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन है, तो 2 इंटू वी वन माइनस 2v2 दिस भी इक्वल टू 0। यहाँ तो किसी का डाउट नहीं होना चाहिए। v1 और ये v1, चलिए 4 + 2 6 + 1 7 7v1 माइनस 2v2 दिस भी इक्वल टू 96। और अगर छोटा कट के हो रहा है तो काट दो, नहीं तो छोड़ दो। इट इज छोड़ दिया हमने, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टारगेट अब क्या होगा, और कहाँ केसीएल अप्लाई कर सकते हैं, इस नोड पे नहीं, तो फिर वही केसीएल अप्लाई एट नोड 2। तो केसीएल एट नोड 2, v2 को नोड 2 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। 2 लिखा है ना v2, तो 2 का मतलब नोड 2 हो गया, v2 का मतलब नोड 2, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो चलिए, इनकमिंग करंट कौन सी है, i4, और कौन सी है 5, तो 5 + i4 दिस भी इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग होगा, i2। तो 5 + i4 की वैल्यू क्या, v1 - v2 डिवाइडेड बाई 20 दिस भी इक्वल टू i2 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, v2 - 0 डिवाइड बाई 30 + 20 कितना हो गया, 30 + 20 दैट इज 50, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या करेंगे, एलसीएम लो, तो ये हो जाएगा 20 × 500 प्लस v1 - v2 डिवाइड बाई 20 दिस भी इक्वल टू v2/50, ठीक है। हमको चाहिए v1 v2 का मिल जाए तो बात कुछ बन जाएगी। यहाँ पे 0 से 0, 5 से मल्टीप्लीकेशन, तो 500 प्लस 5v1 माइनस 5v2, एक बार रीचेक जरूर करते जाओ, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक पूरा का पूरा क्वेश्चन गया, ठीक है। ये तो बड़ा अजीब सा हो रहा है, चलो कोई नहीं। 5v1 ये रह जाएगा, तो 7v2 माइनस 5v1, ठीक है, दिस भी इक्वल टू 500, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं कि ऐसे तो कैसे, 7v1 माइनस 5v1। अब यहाँ से देखो कुछ कॉमन उमन दिख रहा है, नहीं, ऐसा करो, यहाँ से v2 की वैल्यू निकालो, v2 की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ v1 96 प्लस नहीं, v1 की वैल्यू निकालो, v1 दिस इक्वल टू 96 प्लस 2 v2 डिवाइड बाई 7, ठीक है। ये वैल्यू उठा के पुट कर दो इसमें, तो ये है 7v2, कोई दिक्कत नहीं, ये वैल्यू उठा के हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी। तो 7v2 माइनस 5 v1 की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग है, 96 प्लस 2v2 डिवाइड बाई 7 दिस भी इक्वल टू 500, ओके। तो ये 7v2 माइनस 5 इंटू 96 इट इज़ रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, और माइनस में मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 5 इंटू ये 10v2 और ये 7 तो ये 49 हो गया, डायरेक्ट लिख दो, दैट इज 49 दिस भी इक्वल टू, ठीक है, दिस वन और दिस वन, इसमें से इसको माइनस करोगे 39v2 दिस भी इक्वल टू, ये तो बहुत ही खतरनाक आ रहा है, प्लस 5 इंटू 96, तो v2 की वैल्यू 3500 प्लस विद द हेल्प ऑफ कल से डिटरमाइन करते हैं, नहीं, ये 96 इंटू 5, तो ये हो गया 480, ठीक है, डिवाइड बाय 39, तो ये हो गया 3500 प्लस 480, ठीक है, ये आ रहा है 3980 डिवाइड बाई 39, ठीक है, 3980 डिवाइड बाई 39 दैट इज फाइनली 102.051, ये v2 की वैल्यू हो गई। अब v1 की वैल्यू निकालना बहुत ईजी हो जाएगा, बस वैल्यू पुट कर देना है, एक बार रीचेक जरूर कर लेना, 2 इंटू, वैसे क्वेश्चन मेरी तरफ से गलत नहीं होता लेकिन फिर भी, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन एरर हो सकती है, ठीक है। तो ये नहीं कि सर वहाँ पे तो आपने गलत कर दिया था, मेथड गलत नहीं होगा, प्लस माइनस हो सकता है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, ठीक है। तो इस वजह से 2 इंटू प्रैक्टिस 102.051, ठीक है, प्लस 96,
ये आ रहा है 300.102 डिवाइड बाई 7, ठीक है, 0.102 डिवाइड बाई 7, ये आ रहा है 42, ये आ रहा है दैट इज 42.871, ठीक है। तो चलिए पहला टारगेट क्या है, I1 की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, I1 तो निकालना है, तो ये हो जाएगा V1 बाई 40। तो V1 की वैल्यू कितनी है, एक सेकेंड, V1 की वैल्यू 42.871 डिवाइड बाई 40, ठीक है। चलो इसी को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 40, तो ये आ रहा है 1 पॉइंट, सही है, चलो 1.071 7 एम्पियर। और I2 की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है, सही है। और I2 की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग है, V2 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 20 कितना है, देखो V2 माइनस 0 डिवाइड बाई 30 प्लस 20 50। तो चलो V2 की वैल्यू कितनी है, 102.051 डिवाइड बाई 50, ठीक है। चलो करते हैं, तो 102.051 डिवाइडेड बाई 50 डिवाइड बाई 50, तो यार 2.04102 एम्पियर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। बना लो इसको कि I1 की वैल्यू जो है, I1 दिस इक्वल टू 1.071 एम्पियर और I2 की वैल्यू आ रही है 2.04102 एम्पियर, ठीक है। और मोटो डिटरमाइन V0, ठीक है, V0 को डिटरमाइन करना है। चलिए विद द हेल्प ऑफ नोडल एनालिसिस क्या करेंगे, सबसे पहला टारगेट, एक चीज़ तो फिक्स है, अगर यहाँ का वोल्टेज V1 मानेंगे तो V1 की वैल्यू V0 के बराबर होगी, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ग्राउंडेड। देखो कैसे, अगर कोई भी डाउट हो कि सर ऐसे तो कैसे, इसको उठा के पोस्टमार्टम कर दो, ठीक है। यहाँ का वोल्टेज V1 है और यहाँ का 0 है, यही है ना, देखो, और ये प्लस माइनस V0 दिया हुआ है। इसको हमने क्या बताया था, कभी भी दिक्कत हो स्टार्टिंग डिक्टो बेसिक, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया V1 और ये हो गया 0 वोल्ट। अब इसको घूम जाओ, माइनस V1 प्लस V0 दिस इक्वल टू 0, तो V1 V0 के क्या है, बराबर नहीं। हमने बताया भी था कि जैसे मान लो V1 माइनस 0 दिस इक्वल टू किसके होगा, इसमें अगर कोई वोल्टेज है तो जैसे प्लस वाले साइन, जो साइन पहले आएगा वही, तो V1 माइनस 0 दिस इक्वल टू प्लस V0, और इधर से इधर जाएंगे तो 0 माइनस V1 दिस इक्वल टू माइनस V0, दोनों से आंसर क्या मिलेगा, सेम, V1 दिस इक्वल टू V0 फाइनली, नहीं। तो खैर इतना तो फिक्स हो गया कि यहाँ का वोल्टेज V0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको V0 डिटरमाइन करना है, अब कैसे डिटरमाइन करेंगे उसी फोकस करना है, ठीक है। चलिए, एक तो KCL KVL कहाँ कहाँ लग सकता है, एक यहाँ पे लग सकता है, एक यहाँ पे, इस तो यहाँ पे मान लो V1, ठीक है, यहाँ पे V1 या Vx मान लो, Vx मान लेते हैं, वहाँ V0, और यहाँ का वोल्टेज 0, काम खत्म। यहाँ से I1 I2 बताने की जरूरत नहीं, 5 एम्पियर है, इसमें I0, इसमें I3, ऐसा बना सकते थे। इस Vx पॉइंट पे KCL क्या मिलेगा, अप्लाई KCL, I1 प्लस I2 प्लस 5, I1 प्लस I2 प्लस 5 दिस इक्वल टू 0। I1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, Vx माइनस, देखो Vx माइनस 0, और कहाँ से लीव करंट हो रही है, इधर से लीव कर रही है, तो माइनस 40 डिवाइड बाई 1 ओम, कोई दिक्कत नहीं, I1 हो गया। अब I2 की बात करें तो Vx माइनस V0, Vx माइनस V0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 दिस इक्वल टू 0। तो एक चीज़ तो फिक्स है, 2 से मल्टीप्लीकेशन कर दो सब में, तो 2Vx माइनस ये कितना हो जाएगा 80 प्लस Vx माइनस V0 प्लस 10 दिस इक्वल टू 0। तो Vx 3Vx माइनस V0 दिस इक्वल टू 70, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। चलो अब यहाँ पे KCL लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो I2 प्लस 5 इनकमिंग करंट, ऐसे
I2 प्लस 5 दिस बी इक्वल टू I0 प्लस I3। ठीक है, I2 की वैल्यू कितनी होगी, Vx माइनस वी नॉट, तो ये तो है Vx माइनस वी नॉट डिवाइड बाई 2 और ये 5 दिस बी इक्वल टू I0 किसके करस्पॉन्डिंग है, वी नॉट माइनस जीरो डिवाइड बाई 4, तो वी नॉट माइनस जीरो डिवाइड बाई 4 प्लस व्हाट अबाउट I3, I3 की वैल्यू क्या आ गई, वी नॉट, देखो कहाँ से चले थे, वी नॉट कहाँ पे खत्म हो रही है, जीरो पे, तो माइनस जीरो। अब यहाँ पे किस पोलरिटी से करंट निकल रही है, फाइनली देखो प्लस से, तो प्लस 20 होल डिवाइडेड बाई, इस 40 को अंदर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड बाई 8। ठीक है, अब क्या करो, 8 से सब में मल्टीप्लीकेशन कर दो। ठीक है, जब 8 से मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे करेंगे तो 8 इंटू 2, 8 बाई 2 क्या हो जाएगा 4, तो 4 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो 4Vx माइनस 4V नॉट प्लस यहाँ पे 8 से मल्टीप्ली 40, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लीकेशन तो 2V नॉट, और यहाँ पे तो करने की जरूरत नहीं है, प्लस 20, एक बार रीचेक जरूर कर लो। यहाँ पे जब 8 से मल्टीप्लीकेशन तो 8 बाई 2 4, ठीक है, यहाँ पे 5 इंटू 8, ठीक है, यहाँ पे 8 बाई 4 2, सही है, चलो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, और सब सही है ना जी, ठीक है। चलिए, तो जितने भी वी नॉट, अच्छा वी नॉट यहाँ पे तो 3, और ये चलिए तो 4Vx, ये इधर आएगा तो माइनस 7V नॉट, और ये उधर जाएगा तो माइनस 20। ठीक है, यहाँ से Vx की वैल्यू पुट कर दो इसमें, नहीं Vx की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, यहाँ इस पॉइंट से Vx दिस इक्वल टू 70 प्लस वी नॉट बाई 3, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 4/3 70 प्लस वी नॉट माइनस 7V नॉट दिस इक्वल टू माइनस 20, 4 इंटू 7 प्लस 4V नॉट। ठीक है, और इसका इसमें 21V नॉट माइनस ये कितना हो जाएगा, माइनस 60। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, कैसे तो कैसे, तो 280 प्लस 60 दिस बी इक्वल टू, ये इसमें से जाएगा तो 17V नॉट, तो V नॉट की वैल्यू हो गई 340 बाई 17। अब ये वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, ये वैल्यू जो होगी 340 डिवाइड बाई 17, 20, दैट इज 20 वोल्ट। बना लो इसको। मोटिव है आई नॉट को डिटरमाइन करना। ठीक है, तो कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसे फोकस करना चाहते हैं, तो कैसे डिटरमाइन करेंगे, कुछ नहीं, और विद द हेल्प ऑफ किससे, नोडल एनालिसिस से। किसी एक को डक्टम नोड मान लेंगे, मतलब रेफरेंस या ग्राउंडेड बोल सकते हैं, 0 वोल्ट। यहाँ का वोल्टेज V1 नहीं, लेकिन V1 मानने की जरूरत नहीं है, क्यों, अगर V1 मानोगे तो देखो जो वोल्टेज, देखो V1 वो क्या होता है, V1 माइनस 0 दिस इक्वल टू, इधर सीधा चल रहे हैं तो प्लस 60, तो इतना तो फिक्स है, यहाँ का वोल्टेज कितना हो गया, प्लस 60 वोल्ट, तो इसको V1 मानने कोई मतलब नहीं है, इसको V1 मान लो और इसको V2। ठीक है, अब देखते हैं, तो KCL KVL लगाते हैं, वैसे तो हमको नोडल से करना है, तो KVL लगा नहीं सकते, KCL से करना है। तो चलिए, इस पॉइंट पे I नॉट तो ठीक है, इसमें I1 मान लेते हैं, इसमें I2 और यहाँ पे I3। ठीक है, और ज़रूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। तो एक बार नोडल यहाँ पे लगाते हैं और एक बार नोडल यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, देखो अगर किसी तरीके से V1 मिल जाए तो हमको I नॉट मिल जाएगा, हमारा मोटिव यही है ना कि I नॉट को डिटरमाइन करना। तो चलिए कैसे डिटरमाइन करेंगे, KCL अप्लाई करते हैं नोड 1 पे, KCL एट नोड 1। ठीक है, इनकमिंग करंट I नॉट दिस, और सॉरी इनकमिंग करंट आउट नॉट है, और आउटगोइंग I1 प्लस I2। I नॉट की वैल्यू कहाँ से, देखो कहाँ से निकल रही, 60 माइनस V1, 60 माइनस V1 डिवाइड बाई 4 दिस इक्वल टू व्हाट अबाउट I1, V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 2, और I2 की वैल्यू कितनी है, देखो V1 से V2 पे आ रहे हैं, बाई 2 हो जाएगा, और I2 की वैल्यू V1 माइनस 0 डिवाइड बाई 8, तो V1 माइनस 0 डिवाइड बाई 8। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, 8 से मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो 8 बाई 4 कितना हो जाएगा 2, तो 2 इंटू 60 कितना हो जाएगा 120 माइनस 2V1 दिस इक्वल टू
यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लीकेशन तो 4v1 माइनस 4v2 प्लस v1, ठीक है। तो 120 दिस इक्वल टू ये यहाँ पे चला गया, तो ये देखो 2 प्लस ये 7v1 प्लस 4v2, तो इसको थोड़ा सा सही ढंग से लिख लेते हैं, दिस इक्वल टू 120, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये तो हो गया इक्वेशन नंबर 1 के करस्पॉन्डिंग। एक बार रीचेक जरूर कर लेना, कहीं दिक्कत तो नहीं है। नहीं, देखो 60 माइनस वी वन बाई 4, v1 माइनस वी टू बाई 2 और v1 माइनस 0 बाई 8, ठीक है। और फिर हमने क्या कर दिया, 8 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो 8 बाई 4 कितना हो गया 2, तो इस यहाँ पे तो 2 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो 2 इंटू, ठीक है। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू v1, ठीक है, और ये 80 रहेगा। फिर इसके बाद 120, दिस वन 2 प्लस 4 प्लस 1 7, और बड़े क्वेश्चन में हमको रीचेक ब्लाइल थोड़ा सा करने के बाद रीचेक जरूर कर लो, क्यों, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई, नहीं तो उसकी वजह से पूरा का पूरी मेहनत आपकी बेकार चली जाती है, क्यों, बड़ा क्वेश्चन है ना, देखो कॉम्प्लिकेटेड है, दैट्स व्हाई। दूसरी चीज, अब आते हैं, ये तो हमने कहाँ पे अप्लाई किया था, यहाँ पे। अब हम यहाँ पे अप्लाई कर देना चाहते हैं केसीएल एट नोड, किस नोड पे, 2 पे। क्या होगा, I1 I3 प्लस 3 I0 दिस इक्वल टू 0। I1 की वैल्यू V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। और I2 की वैल्यू, सॉरी I3 की वैल्यू कितनी है, 60 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 3। I0 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, I0 कितने, 60 माइनस V1, 60 माइनस V1 डिवाइड बाई 4 दिस इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब हमको इनको रिजॉल्व करना है, और छोटा क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, बस अब इसको रिजॉल्व ही करो। चलिए, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 10 इंटू 20 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा सब में, 20 से मल्टीप्लीकेशन इसमें करो तो 20 इंटू 20 बाई 2 कितना हो गया 10, तो यहाँ पे क्या होगा 10 से मल्टीप्लीकेशन, हाँ ठीक है। तो 10v1 माइनस 10v2 प्लस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि 20 बाई 10 तो 2 से, तो ये हो गया 120 माइनस 2v2 प्लस, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। और यहाँ पे किससे मल्टीप्लीकेशन है, 20 बाई 4 5 से, तो 15 इंटू 60 माइनस 15 इंटू V1 दिस इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दिस वन और दिस वन क्या होगा, माइनस 5v1, और V2 की वैल्यू कितनी है, माइनस 12v2 दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा 900 प्लस 120 दिस इक्वल टू 0। तो ये देखो 5v1 प्लस 12v2 दिस इक्वल टू 0 to 102, इक्वेशन नंबर 2। बड़ा खतरनाक समझ गया नहीं, एक बार रीचेक जरूर कर लेना। यहां से V1 की वैल्यू इसमें पुट कर दो, हमको क्या चाहिए, V1 चाहिए ना, तो V2 की वैल्यू जहां से इजी लग रही हो, V2 की वैल्यू यहां से देखो 102 माइनस 5v1 डिवाइड बाई 12, ये वैल्यू लाके यहाँ पे पुट कर दो, तो 7 इंटू V1 माइनस 4 बाई 12 1020 माइनस 5v1 दिस इक्वल टू 120, ये 1/3 हो गया, ठीक है। 3 से मल्टीप्लीकेशन 221 दिस माइनस ये 1020 प्लस 5v1 दिस इक्वल टू 3 इंटू 360, ठीक है। तो ये 25v1 दिस इक्वल टू 360 प्लस 1020, तो v1 की वैल्यू आ जाएगी फाइनली, ऐड कर दो, ऐड करके देखते हैं क्या आता है, एक सेकेंड कहाँ गया, वन 1020 प्लस 360, यार है 31380 डिवाइड बाई 25, ठीक है, 1380 डिवाइड बाई 25 दैट इज 50, ये तो वोल्ट आ गया, हमको करंट चाहिए ना, तो I0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 माइनस V1 डिवाइड बाई 4,
60 के, ये 60 माइनस V1 55.2/4, माइनस 55.2 डिवाइडेड बाई 4, 4.8 डिवाइड बाई 4 दैट इज 1.2 एम्पियर। बना लो इसको।